हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को रवीना ऑनलाइन क्लास पे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे साइन कॉस टेन का वैल्यू। आप लोग जानते होंगे, लोग रट लेता है साइन जीरो कॉस जीरो का मान, और अगर आप भूल जाते हैं तो उस चीज को हम हमेशा के लिए कैसे उसको याद रखेंगे। तो उसका दोस्तों एक ट्रिक होता है। अगर उस ट्रिक को आप अच्छे से अगर आप देख रहे हैं, अगर आप इसको अगर सीखेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप भूल भी जाते हैं तो उस ट्रिक की मदद से आप उसको बना सकते हैं। जो साइन जीरो का वैल्यू जीरो कैसे होता है, टेन जीरो का वैल्यू जीरो कैसे होता है, टेन 30 का मान 1/√3 कैसे होता है, तो अभी आप रटे हैं। लेकिन आज जो आपको हम बताएंगे वह बहुत ही आसान तरीका से। दोस्तों, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसी तरह से रोज नए नए वीडियो अपलोड करते रहते हैं। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको यह नोटिफिकेशन जाएगा, और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोग को भी पता चल जाए। आज हम बहुत ही आसान मेथड से दोस्तों बताएंगे जो साइन का वैल्यू जो आप जीरो देखे हैं, याद किया, वह कैसे आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। टेबल है दोस्तों, पहले साइन का यहाँ पे दोस्तों देंगे 0 डिग्री, उसके बाद होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, यहाँ पे दोस्तों देंगे 60 डिग्री, और एक होता है 90 डिग्री। इस तरह से दोस्तों हम थीटा का वैल्यू लिख लिए हैं। साइन होता है ना, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको लिख लिए। उसके बाद साइन के बाद दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे कॉस, और कॉस के बाद दोस्तों आप लोग वीडियो को दोस्तों स्किप मत कीजिएगा। अगर आप पूरे वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको बारीकी से एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा, तभी जाके समझ में आएगा। और आपको आज ये सीखना है। अगर आपको सीखना है तो वीडियो को अंत तक देखिए। उसके बाद दोस्तों इसमें लिखेंगे 10। उसके बाद दोस्तों होता है कॉसेक, सेक और कॉट। इस तरह से हम दोस्तों टेबल हम बना लिए। आप लोग देख रहे होंगे, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पे थीटा का मान दिया है 0, तो आप लोग याद किए होंगे साइन जीरो का वैल्यू 0 होता है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कैसे होता है इसका वैल्यू 0। तो दोस्तों इसका 3 चीज है, जो 3 लाइन आपको याद रखना पड़ेगा। पहले दोस्तों यहाँ 0 है तो हम 0 रख देंगे। उसके बाद आप 1 से शुरू कर दीजिए लिखना, कहाँ तक जाता है 1। जैसे यहाँ पे 0 है तो 0 रख दिए, फिर यहाँ पे हम 1 रख दिए दोस्तों, फिर यहाँ पे 2 रख देंगे, 3 रख देंगे और 4। उसके बाद सभी में क्या कीजिएगा, तो 4 से भाग दे देंगे। 4 से इसको डिवाइड कर दिए, और उसके बाद सभी पे दोस्तों रूट लगा देंगे। सभी पे रूट लगा देंगे। क्या किए, पहले टेबल बना लिए। उसके बाद 0, 30, 45, 60, 90 आप लोग ये जानते होंगे। अब यहाँ पे दोस्तों 0 है तो 0 लिख दिए। मान लेंगे 0, फिर 1, 2, 3, 4, और सभी में क्या करेंगे, 4 4 से भाग दे देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे इसका मान लिखा हुआ है 0/4, और फिर इसका रूट लिखा है। तो सबसे पहले दोस्तों 4 से डिवाइड करेंगे 0 में, तो 4 से अगर आप 0 में डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, और यहाँ पे ये रूट रहेगा ही। आप जानते होंगे 0 का जो रूट होता है वह क्या होता है, 0। तो दोस्तों इस तरह से साइन 0 का मान 0 आ गया। फिर एक बार समझिए,
पहले हम दोस्तों क्या किया, 0 लिख दिए, 30 लिख दिए, 45 लिख दिए, 60 लिख दिए, 90 लिख दिए। 0 है तो 0 लिख दिया, उसके बाद एक एक बढ़ते गए, 1 2 3 4। उसके बाद सभी में क्या किया दोस्तों, 4 से भाग दे दिए। अगला स्टेप है दोस्तों, इसमें रूट लगा देंगे, सभी में रूट लगा दिए। अब बारीकी से एक एक को सॉल्व करेंगे। जैसे 0/4 है, इसमें रूट लगा है, तो पहले 4 से क्या करेंगे दोस्तों, भाग देंगे। तो 4 से भाग अगर हम देंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, और रूट रहेगा ही। अब आप लोग जानते हैं जो रूट 0 का वैल्यू होता है 0, तो इस तरह से हम 0 लिख लेंगे। अगला ये है दोस्तों 1/√4, 1/√4। प्लीज आप लोग वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिए, स्किप करिएगा, बढ़ाइएगा, पीछा करिएगा, उससे समझ नहीं आएगा। एक बार दोस्तों आप एकदम कंसंट्रेट से देखिए, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। आप सीख के जाइएगा अगर एंड तक वीडियो को देखते हैं तो। और दोस्तों प्लीज रिक्वेस्ट है, अपने फ्रेंड्सों के बीच शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग को भी पता चल जाए। अब दोस्तों 1/√4 है, रूट दोनों पे लगा है। अगर हम रूट को हटाएंगे तो 1 पर भी रूट आएगा और 4 पे भी आएगा। 7th 8th क्लास से जानते हैं आप, जो रूट 1 का मान 1 होता है और 4 का मान 2 होता है। 1 का मान 1, 4 का मान 2। तो दोस्तों इसका वैल्यू आ गया 1/2। साइन 0 का वैल्यू 0 कैसे आया, दिखा दिया आपको। साइन 30 का वैल्यू 1/2 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों इसको चेक करते हैं, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब इसको चेक करते हैं। लिखा है दोस्तों √2/4, रूट लगा है दोस्तों 2 पर भी और 4 पर भी, तो 2 का वर्गमूल नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर हम 4 का वर्गमूल निकालते हैं, ये √2 है तो √2 ही रहेगा, और 4 का वर्गमूल 2। या इसको एक बार पहले इसको अगर हम काटेंगे, अगर कट जाता है दोस्तों इसको भाग देने पे तो लिख देंगे 2 × 2, 2 दूना 4। ये रूट अंडर 1/2 हो गया। अब रूट दोनों पे लगा है, तो 1 पर भी रूट लगा है दोस्तों और 2 पर भी लगा है। तो हमको पता है 1 का वर्गमूल 1 होता है, √2 का नहीं होगा, तो ऐसे ही रहेगा। तो दोस्तों इसका वैल्यू हो गया 1/√2। इसमें आप लिख देंगे 1/√2, 1/√2 लिख दिए। अब दोस्तों इसमें चेक करते हैं, √3/4 लिखा है, √3/4 4 से डिवाइड होगा नहीं, तो अलग अलग अगर हम दोस्तों लिखेंगे तो √3 की जगह पर √3 रहेगा, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इस तरह से दोस्तों इसका मान आ गया √3/2। अब इसको चेक करते हैं, √4/4, तो 4 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 1 होगा, और 1 का वर्गमूल 1 होता है, ये आप जानते हैं। अगर दोस्तों इतना समझ गए तो आप कॉस का वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। इससे आसान तरीका से कॉस का वैल्यू निकलता है। मेन दोस्तों यही था। पहले क्या किए, थीटा का मान लिख दिए 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45, 90 डिग्री। उसके बाद 0 के सामने 0 लिख दिए। उसके बाद बट्टा में दोस्तों सभी में 4 लगा दिए, रूट लगा दिए। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, अगर ये मान अगर आप समझ गए दोस्तों, तो निश्चित ही आप कॉस का वैल्यू आराम से समझ जाएंगे। इससे आसान तरीका से साइन 0 0 निकाले हैं, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 1। अब दोस्तों कॉस का वैल्यू अगर निकालना है तो आप एक यहाँ देख रहे हैं, इसको सीधा यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर यहाँ √3/2 है तो यहाँ √3/2 लिख देंगे। फिर लिखा है 1/√2, दोस्तों इसको 1/√2 लिख दीजिए। फिर लिखा है 1/2, 1/2 लिख दीजिए, और यहाँ 0 है तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए। क्या किए दोस्तों, एक बार फिर समझिए। 1 के सामने 1 लिख दिए, √3/2 के सामने √3/2 लिख दिए, 1/√2 के सामने 1/√2 लिख दिए, 1/1 1/1 0 के 0। इस तरह से दोस्तों हम साइन और कॉस का वैल्यू निकाल लिए हैं। प्लीज दोस्तों आप लोग वीडियो को थोड़ा
शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के बीच में, ताकि उन लोग को पता चल जाए। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाएगा। अब दोस्तों टेन का वैल्यू हमको निकालना है। टेन का वैल्यू तो आप लोग पढ़े होंगे, टेन थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब आप क्या कीजिए, साइन का एक वैल्यू लीजिए 0 और कॉस का एक वैल्यू लीजिए 1। 1 से दोस्तों हम क्या करेंगे, 0 में भाग देंगे। नीचे वाला संख्या 0 में भाग पड़ता है, ये 0 हो जाएगा, कट जाएगा। इस तरह से दोस्तों टेन 0 आ गया 0। अगर दोस्तों आप ये वाला लाइन समझ गए तो इस सब को और उससे भी आसान तरीका से आप बना सकते हैं। मेन दोस्तों ये लाइन समझना है, और इसमें कुछ किए नहीं है। 0 के सामने 0, 1 2 3 4 ऐसे सीरियल तक लिख दिए, सभी में 4 लगा दिए और इसको बारीकी से हल कर लिए। फिर यहाँ 1 है तो 1 लिख दिए, √3/2 है तो √3/2 लिख देंगे, 1 है तो 1/√2 और 1/2 है तो 1/2। मतलब 90 वाला को दोस्तों शुरू में लिख दीजिए, 60 वाला को 30 वाला में लिख दीजिए, 90 वाला को 0 वाला में लिख दीजिए, 60 वाला को 30 वाला में लिख दीजिए। आप 45 वाला 45 वाला नहीं देंगे, 30 को 60 में लिख देंगे और 0 को 90 में लिख देंगे। अब टेन 0 आ गया। तो दोस्तों फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये वाला साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, क्योंकि हमको टेन का वैल्यू निकालना है। अब एक साइन का वैल्यू लेंगे हम 1/2 और फिर बट्टा लिखा है तो बट्टा दे देंगे, और फिर कॉस का वैल्यू दोस्तों लिखा है √3/2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर में रह गया 1, नीचा में रह गया √3। तो इस तरह से दोस्तों आ गया 1/√3। फिर दोस्तों यहाँ पे अगला है साइन का मान 1/√2, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो साइन का मान 1/√2, फिर कॉस का मान 1/√2। दोनों संख्या बराबर है तो एक बार में कट जाएगा, यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब दोस्तों टेन 60 का वैल्यू चाहिए। कुछ नहीं है दोस्तों, आप एकदम कंसंट्रेट से देखिए, कहीं पे भी दिक्कत दोस्तों नहीं होगा आपको। जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे वैसे आपको बारी से देखिए। 1/√2, 1/√2 कट गया, फिर लिखा है √3/2, √3/2 साइन का वैल्यू है, तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2। इसका मान निकालना है तो आप इसका मान लिखिए, साइन का √3/2 और फिर कॉस का मान 1/2। दोस्तों ये 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 आया। आप जानते हैं होंगे हर में 1 को नहीं लिखा जाता है, ये √3 हो जाएगा। अब दोस्तों रह गया टेन 90। टेन 90 का भी मान ऐसे ही निकालेंगे, क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो साइन का वैल्यू दोस्तों 0 1 रखेंगे और कॉस का वैल्यू 0। 0 से दोस्तों किसी भी संख्या में भाग नहीं दिया जाता है, ये पूरे तरह से गलत है। भाग का ये तरीका नहीं है जो 0 से आप किसी भी संख्या में भाग दीजिए। हाँ, 0 में आप भाग दे सकते हैं, 0 में आप भाग दे सकते हैं किसी भी संख्या से, 10 से 5 से 20 से दीजिए, लेकिन 0 से भाग नहीं देंगे। और फॉर्मूला है दोस्तों साइन बटा कॉस। इसका मतलब साइन का वैल्यू है 1, कॉस का वैल्यू 0। ये 0 से भाग गलत है। इस तरह से ये इसका मान ही जब दोस्तों नहीं फाइंड होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, अपरिभाषित, जिसको बोलते हैं अनफिनाइट। अब दोस्तों इस तरह से हम 10 का भी वैल्यू निकाल लिए हैं। प्लीज दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको समझ में आएगा ही। अब हम कॉसेक निकालने जा रहे हैं। तो साइन का उल्टा दोस्तों होता है कॉसेक। जब आप 8.1 चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें लिखा रहता है साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, साइन थीटा का लंब बटा कर्ण। और कॉसेक का होता है दोस्तों जैसे साइन का लंब बटा कर्ण। आप दोस्तों मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का ऑल चैप्टर आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें सभी चीज बताया हुआ है। साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है, इसका उल्टा है दोस्तों कॉसेक का।
तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। साइन थीटा फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, इसका उल्टा होता है कर्ण बटा लंब। अब दोस्तों कौशेक का वैल्यू निकालना है, तो कौशेक का अगर वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले दोस्तों हम कॉट का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि 10 आ गया है तो कॉट आ जाएगा, 10 का उल्टा कॉट होता है। तो 90 वाला को आप दोस्तों 0 में लिख दीजिए, आ गया। फिर दोस्तों 60 वाला को आप 30 में लिख दीजिए। कितना आसान तरीका हो गया दोस्तों, प्लीज आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब 1 वाला को 1 में लिख देंगे और 30 वाला को 60 में लिख देंगे और 0 वाला को 90 में लिख देंगे। दोस्तों अब रह गया कौशेक, कौशेक रह गया। 90 वाला को दोस्तों 0 में लिख दिए, 60 वाला को 30 में लिख दिए, 45 में लिख दिए, 30 वाला को 60 में लिख दिए, 0 वाला को 90 में लिख दीजिए। अब कौशेक का दोस्तों रह गया, तो कौशेक का उल्टा होता है, तो यहाँ पे साइन का उल्टा होगा दोस्तों। तो साइन का वैल्यू कितना निकला है, हम 0 निकाले हैं। कौशेक इसका उल्टा होता है दोस्तों, इसका उल्टा क्या होगा, तो आप जानते हैं किसी भी संख्या के बट्टा में 1 छुपा रहता है, तो ये 0/1 हो जाएगा। अब इसको हम उल्टा करेंगे दोस्तों, तो 1/0 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ 0 से आप 1 में भाग दीजिए। तरीका पूरा गलत है, 0 में भाग पड़ता है, 0 से भाग नहीं पड़ता है, तो इसका वैल्यू फाइंड होगा ही नहीं, तो ये अपरिभाषित होगा, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। कौशेक का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे है 1/2, 1/2। अब इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा, और जानते हैं 2/1 आप 2 होता है, तो आप इसमें 2 लिख दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे है 1/√2, 1/√2। इसका उल्टा करेंगे तो √2/1 होगा, 1 नहीं लिखा जाता है, तो इस तरह से हम √2 लिख देंगे। दोस्तों ये भी मान निकल गया। इसके बाद लिखा है √3/2, √3/2। √3/2, इसको उल्टा करेंगे 2/√3 हो जाएगा, इसमें लिख देंगे 2/√3। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है 1, तो 1 का उल्टा 1/1 दोस्तों हमको 1 ही मिलेगा, तो इस तरह से हम ये भी निकाल लिए। कहीं पे भी दोस्तों आपको दिक्कत नहीं होगा। प्लीज अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करिएगा, हम फिर से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो दोबारा वीडियो देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, समझ में आएगा ही दोस्तों। अब रह गया सेक का फॉर्मूला। सेक कैसे निकलेगा, तो दोस्तों सेक होता है उल्टा कौश का। कौश में आप पढ़े होंगे आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो सेक का दोस्तों उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अब दोस्तों यहाँ पे कर्ण बटा आधार आ गया, तो कौश को पलट देंगे। यहाँ 1 है, तो 1 का उल्टा दोस्तों अगर हम करेंगे तो 1 का उल्टा 1 होगा, यहाँ 1 लिख देंगे। इसका अगर आप उल्टा करते हैं तो ये हो जाएगा 2/√3। इसका उल्टा करते हैं तो दोस्तों कोई पूछेगा 1/√2 का उल्टा क्या होगा, तो कहेंगे √2/1। 1 नहीं लिखा जाता है तो √2 हो गया। इसका उल्टा दोस्तों करेंगे 1/2 को अगर आप पलटिएगा, 1/2 को अगर आप पलटते हैं तो ये 2/1 बनेगा। 1 नहीं लिखा जाता है, 2 आ गया। इस तरह से दोस्तों 2 आ गया। और यहाँ पे लिखा है 0। अब दोस्तों 0 को पलटना है, तो 0 को अगर हम दोस्तों इसको हम पलटते हैं तो 0/1, 1 तो रहता ही है, फिर 1 जाएगा ऊपर, 0 आएगा नीचा, 0 से भाग देना है दोस्तों, ये अनफिनाइट हो जाएगा, ये पूरे रॉन्ग है। तो इस तरह से दोस्तों हम कौशेक का भी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब दोस्तों आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप वीडियो को फिर से देखिए, समझ में आएगा ही। प्लीज दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हम जहां तक होगा आपके लिए वीडियो बनाएंगे, और प्लीज आप सपोर्ट कीजिए ताकि हम वीडियो बनाने का प्रयास करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।